विचारशील पुरुष पाप नहीं करना चाहता, फिर भी पाप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती पाप करा रहा है। ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। माना परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो किस काम का। नहीं कि आज कोई शरणागत हुआ तो आज ही सिद्ध हो जाएगा, बहुत लंबा सफर है। तो हो सकता है ऐसा कुछ, पर उसके मूल में भगवत प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए बीच की सारी इच्छाओं का दमन वो मूल उद्देश्य कर देगा। बीच में अनिच्छा दिखाई दे रही, पर मूल में शरीर राग, शरीर भोग में सुख बुद्धि है, और वो उस अनिच्छा को देख करके बोल रहा बीच वाले को, और बाहर क्रिया हो रही इच्छा के अनुसार। तब ये प्रश्न होता है कि इच्छा तो हमारी नहीं थी, पर आप मूल में नहीं झांक पाए। जो मूल में संग्रह भोग का राग बैठा है, वहीं से इच्छा प्रकट हुई है। विचारशील जो मनुष्य है वो पाप करना तो नहीं चाहता, पर भोग संग्रह की मूल में इच्छा होने पर ना करने योग्य वो पाप कर्म कर बैठता है। इतनी प्रबल होती है ये वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, घसीटती, आकर्षण, घसीटना। इतना बोलने में जब समय लगा, इतने में वो भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्ट का मतलब तन्मय कर देती है अपनी वासना में। पाप प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, उसका क्रिया में उतरना, विचारशील पुरुष दोनों को देखता है, सोचता भी है, पर इतने में वो काम तमाम हो जाता है। अंदर से संकल्प बनाकर अंतःकरण को मलिन करके पापाचरण में उतार देता है। कमी क्या हो गई? विचार तो कर रहा था, यहां विचार नहीं रोकता, यहां पुकार रोकती है। राधा राधा राधा, लाडली प्रियाजू। ये है, यहां विचार काम नहीं करेगा, यहां पुकार काम करेगी। आर्त भाव से प्रभु को पुकारो कि ये दुर्वासना हमें भगवत चरणारविंद से विमुख करने वाली आकर्षण वृत्ति पैदा कर, नाथ आप बचा।